ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। ऐसी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी है, जिसे पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक हम कहें, तो जिससे भारतवर्ष भी थर्राया हुआ है, लेकिन ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको विधायक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे हल्के के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी संस्थाओं के प्रतिष्ठानों पे जा के उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे बीच हैं विधायक महोदय विनोद भ्याना जी, और साथ में काबिल अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, स्टेट वे की भी कुछ NGOs हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। उनका आपने कोई मेनू सेट किया है या पर्टिकुलर वो अपने यहाँ हिसाब से बना रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तक जो संस्थाएं बना रही थी वो सभी संस्थाएं अपने हिसाब से जो है ना दे रही थी, हमने कोई मेनू सेट नहीं किया था। बट अब मैं सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ, सभी संस्थाओं से, आज के बाद कोई पका हुआ खाना ना भी दें, क्योंकि हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने लगभग हांसी की अगर मैं बात करूँ तो 24-25 हज़ार परिवारों के पास राशन उपलब्ध करवाया है, गेहूँ उपलब्ध करवाया है, तो उन परिवारों को अब ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसे परिवार हमने सर्वे करवाया है जिसमें 1000 परिवार के आसपास निकल के आए हैं जिनको हमने राशन उपलब्ध करवाना है। तो हम उनको सूखा राशन उपलब्ध करवाएं, और पका हुआ खाना आज से हम चाहेंगे कि बंद कर दें, ताकि खाना वेस्टेज ना जाए और संस्थाओं का योगदान जो है ना वो नगण्य ना हो, कहीं पर विजिबल भी रहे और लोगों के जो है ना उसका आनंद भी उठा सकें, ताकि लोग अपने आप ही खाना बनाएं। और अब हमारी संस्थाओं से हम एक अनुरोध कर रहे हैं कि ये संस्थाएं इन्होंने बहुत सहयोग दिया है, आगे भी सहयोग करें, लेकिन उनसे मैं अनुरोध ये करने आया हूँ कि अब पका हुआ खाना ना दें, अब सिर्फ सूखा राशन हम देंगे। धन्यवाद। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज ये देश ऋणी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में आज हम कोरोना पे जीत पाने की ओर अग्रसर हैं। आपने देखा, अगर हम दूसरे देशों का जिक्र करें और दूसरे देशों की तुलना, वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी कल यही शब्द बोल रहे थे कि हमें ऐसी बात पे तुलना नहीं करनी चाहिए, मगर जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वो स्टेज भी हमें बताने में कोई परहेज भी नहीं करना चाहिए। आज हम दूसरे देशों से बहुत अच्छी अवस्था में खड़े हैं, और ये परिणाम है हमारे कुशल नेतृत्व का, जो हमारा नेतृत्व, एक बढ़िया नेतृत्व इस देश को मिला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, और साथ के साथ इस युद्ध में जीत पाने के लिए, इस युद्ध में विजेता बन के उभरने के लिए जो हमारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई, आज उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए हमारे शहर में करीब 30 ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पूरे कार्य को, गरीब आदमी की मदद के लिए सभी के सभी आगे आए। इन्होंने खाना बनाया और खाना घर घर पहुंचाने का काम किया। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, इन्होंने तन मन धन से जो इस काम को संभाला। आज हम सभी साथी हरियाणा सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से इनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि वाकई जो हम समझते थे कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में, उससे भी बढ़ करके इन्होंने काम करके दिखाया है। आज इसीलिए हम निकले हैं। सर, और 3 दिन पहले को मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बुलाई थी संस्थाएं। हाँ जी, कुछ रह गई थी, उनका धन्यवाद आप कर रहे हैं ना? नहीं, वो ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 4 संस्थाएं तो चली गई उस दिन, आगे फिर बुलाएंगे। वो 4 संस्थाएं हो आई, आगे अगली संस्थाओं का नंबर आ जाएगा, तो उसमें कोई बात नहीं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरे देश का धन्यवाद कर रहे हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद कर रहे हैं, और हम डोर टू डोर जाके जिन सामाजिक संस्थाओं ने ये काम किया है उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं। कहाँ खड़े हैं आप? हम अभी पंचायती रामलीला में आपके सामने ही खड़े हैं, और इनका वैसे भी ब्लड डोनर सोसाइटी भी है, और मैं ये समझता हूँ कि इस संस्था का वैसे भी, चाहे आज ये संकट की घड़ी है, वैसे भी इस संस्था का एक विशेष योगदान समाज की सेवा में रहता है। जब कभी भी समाज को 1 लाख रुपया तो ये पहले दे चुके हैं, और अब भंडारा भी चला रहे हैं। इनके योगदान की तो मैं आपको बताऊँ क्या सराहना करूँ। इनका योगदान तो, चाहे ये कष्ट की घड़ी नहीं थी, आम आदमी को भी जब जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा पूरे के पूरे हमारे जितने भी संस्था के सदस्य हैं हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और हमेशा देश सेवा के लिए। सतपाल खांडेवाले जी और उनकी पूरी टीम साथ मौजूद है, साथ में SDM साहब आप देख रहे हैं। उनको इस बात का यानी कि मॉरल बूस्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि आप लगे रहिएगा और हम भी तुम्हारे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं। यही संदेश विधायक महोदय का, यही हमारे SDM महोदय का, दोनों के कंधों पे दायित्व है
हांसी शहर को कोरोना मुक्त रखने का। खुदा न खास्ता यानी कि कोई आ भी जाती, लेकिन बड़ी नेमत है कि खुदा की नेमत है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हांसी अभी तक कोविड-19 से फ्री है, बिल्कुल मुक्त है। तालियां बजाइएगा इसके लिए। धन्यवाद। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट जो लगातार 4 योजनाओं में बनते आ रहे हैं, 11 योजनाओं में, यानी कि 11 का तो आंकड़ा बहुत अच्छा होता है। जब भी हम शुभ दान करते हैं तो 11 का ही करते हैं। 11 बार लगातार बनते आए। सुरेश बंसल जी विधायक महोदय और एसडी महोदय के साथ हैं और इनका अतुलनीय योगदान रहता है शहर के लिए, और इस संकट की घड़ी में भी ये अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। सूखा राशन, यानी कि जो अभी यानी कि एसडीएम साहब ने जिसकी पुकार की है कि आप सूखा राशन वितरित कीजिए, वो पहले से ये करते आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए विधायक महोदय। आप सब एसडीएम साहब आप भी ताली बजाइएगा इन योद्धाओं के लिए। आपको नजर आ रहा होगा ये संस्थाएं चलाती हैं, ये महिलाएं हैं, अब स्वेच्छा से यहाँ काम करती हैं और विधायक महोदय खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको अवलोकन कर रहे हैं। एसडीएम साहब उनके साथ अपने भाटिया जी हैं, अन्य भी सभी सदस्य हैं। यार बहुत अच्छे ढंग से यहाँ खाना बनाया जा रहा है और आग्रह किया है एसडीएम साहब ने कि आगे सूखा राशन वितरण कीजिएगा। आज देखिए एक फूल का जो फूल रहा है अंगारे पे, ये बहुत अच्छी बात है कि इसी तरह हम स्वस्थ रहें और कोविड-19 को यहाँ से करें। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए।